जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान है उसके बारे में बताऊंगा। माने मैं आज से आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं पहले पार्ट में आप सबको सामाजिक विज्ञान के जो रूपरेखा प्रश्न पत्र की रूपरेखा होती है और अंक विभाजन होता है उसके बारे में मैं आप सबको इस पार्ट में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ हमारा हेडिंग है कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा एवं अंक विभाजन। हमारा हेडिंग दिया है प्रश्न पत्र की रूपरेखा एवं अंक विभाजन। तो इसमें दिया है पहला क्रमांक। तो क्रमांक में दिया है पहला हमारा 1 2 3 4 5 माने 5 क्रमांक हैं। 5 क्रमांक माने पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर दिया है दूसरा हमारा प्रश्नों के प्रकार, कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघुत्तरीय प्रश्न, चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पांचवा हमारा है मानचित्रकार। माने कुल प्रश्नों के प्रकार में 5 प्रकार है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पांचवा है मानचित्रकार। अब देखा जाए कि जो प्रत्येक 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं वो पांचों प्रकार के प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं, माने कितने नंबर के होते हैं। तो यहाँ देखा जाए हमारा पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक एक नंबर का होता है। हमारे जो विकल्प वाले प्रश्न आते हैं प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। दूसरा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कौन होता है? अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आते हैं, माने 2-2 नंबर के आते हैं। जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। तीसरा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न जो प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों के आते हैं, माने प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर के होते हैं। चौथा हमारा प्रश्नों के प्रकार में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर का आता है, माने प्रत्येक प्रश्न जो होता है 6-6 नंबर का होता है। फिर दिया है मानचित्रकार। मानचित्रकार कितने नंबर का आता है? 5 अंकों का। माने बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर का, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का और मानचित्रकार 5-5 नंबर का आता है, माने 5 नंबर का आता है। तो देखा जाए यहाँ दिया है आपका सामाजिक विज्ञान के कुल 4 पार्ट होते हैं। सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट होते हैं। पहला हमारा है इतिहास, दूसरा नागरिक शास्त्र, तीसरा भूगोल और चौथा है अर्थशास्त्र। तो यहाँ देखा जाए जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, इतिहास में कुल कितने क्वेश्चंस विकल्प से आते हैं, कितने अति लघु उत्तरीय आते हैं, कितने लघु उत्तरीय आते हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय और कितने मानचित्र ये प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न का नंबर कितना कितना होता है देख लें हम। तो पहला आपका है इतिहास। इतिहास देखो विकल्प वाले में बहुविकल्पीय प्रश्न 4 प्रश्न आते हैं। विकल्प वाले कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका 4 नंबर हो गया। माने विकल्प वाले प्रश्न आपका 4 आता है जो 4 नंबर का हो गया। फिर दूसरा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 प्रश्न आता है। कितना प्रश्न आता है? 1 प्रश्न आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का हो गया। इतिहास में माने विकल्प से 4 नंबर मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से 2 नंबर दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 आता है जो 3 नंबर का होता है। जब एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का तो 3 नंबर हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है आपका 1। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना आता है? 1। किसमें सा? इतिहास में जो 6 नंबर का होता तो 6 नंबर आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और मानचित्रकार 1 मानचित्र आएगा इतिहास का जिसमें आपको जो कहेगा वहाँ से क्वेश्चन पूछा रहता है उसी को फिल करना होता है, वो आपका 5 नंबर का आता है। तो माने कुल मिलाकर इतिहास से 4 नंबर विकल्प से,
2 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न से, 6 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से और 5 नंबर विकल्प से। माने कुल मिलाकर 20 नंबर का होता है। जो आपका सामाजिक विज्ञान के पार्ट में इतिहास है, इतिहास से आपसे 20 नंबर पूछा जाता है। इसी तरह आप देखें हम नागरिक शास्त्र में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर का। तो पहला है नागरिक शास्त्र में आता है हमारा 2 क्वेश्चन विकल्प वाला। विकल्प वाला कितना क्वेश्चन आता है? 2 क्वेश्चन, एक एक नंबर का, तो 2 नंबर हो गया आपका विकल्प से। दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न आता है और 2-2 नंबर का आता है, तो कुल मिलाकर 4 नंबर हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आता है आपका 1, जो 3 नंबर का होता है। माने 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा जाता है, किसमें? नागरिक शास्त्र में। और चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 आता है, जो 6 नंबर का होता है। माने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 नंबर होता है। और मानचित्रकार इसका नहीं आता। माने इस मानचित्र इसमें नहीं आता। हमारे इसमें मानचित्र का कार्य नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपका नागरिक शास्त्र में देखिए 2 नंबर विकल्प से, 4 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न से और 6 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कुल मिलाकर 15 नंबर हो गया। माने सामाजिक विज्ञान का जो आपका पार्ट, अगला पार्ट है नागरिक शास्त्र, उससे 15 नंबर आपसे पूछा जाता है। इसी तरह भूगोल का देख लिया जाए तो भूगोल में हमारा है 4 नंबर आते हैं विकल्प वाले क्वेश्चन। माने बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं एक एक नंबर का, तो 4 नंबर हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न से। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है आपका 1, जो 2 नंबर का होता, तो 2 नंबर आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। फिर दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या दिया है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है 1, जो 3 नंबर का होता है, तो 3 नंबर आपका मिला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। उसके बाद दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आता है 1, जो 3 नंबर का होता है, तो माने 3 नंबर आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न से। और अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 1 प्रश्न आता है, कितने नंबर का? 6 नंबर का, तो 6 नंबर आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। फिर मानचित्रकार आता है आपका 1। मानचित्रकार कितना आता है? इसमें 1 आता है, जो 5 नंबर का होता है, तो मानचित्रकार से आपका हो गया 5 नंबर। तो कुल मिलाकर 4 नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न से, 2 नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, 3 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न से, 6 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से और मानचित्रकार से 5 नंबर। कुल मिलाकर आपका 20 नंबर हो गया। माने भूगोल के पार्ट से आपका 20 नंबर पूछा जाता है। इसी तरह अर्थशास्त्र में देखा जाए कि अर्थशास्त्र में कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं। तो यहाँ दिया हमारा अर्थशास्त्र, विकल्प वाला 2 क्वेश्चन आता है एक एक नंबर का, तो 2 नंबर आपका हो गया विकल्प वाले प्रश्न से। फिर दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आता है 2, कितने कितने नंबर का? 2-2 नंबर का, तो कुल 4 नंबर हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। फिर तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आता है 1, जो 3 नंबर का होता है, तो 3 नंबर आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न से। ऐसे एक क्वेश्चन माने एक प्रश्न आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, जो 6 नंबर का होता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपका 6 नंबर पूछता है। और इसमें भी मानचित्रकार नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ आपका पूरा मिलाकर हो गया 2 नंबर विकल्प वाले से, 4 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न से और 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न से 4 नंबर 6 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपका आता। तो कुल मिलाकर हो गया 2, 4, 3, 6 मिलाकर कुल 15 नंबर हो गया। माने अर्थशास्त्र आपका 15 नंबर पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपका पूरा का पूरा नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका इतिहास से कुल कितना नंबर पूछा जाता है पेपर में? आपका पेपर कुल 70 नंबर का होता है, जिसमें से 20 नंबर पूछा जाता है इतिहास से, 15 नंबर नागरिक शास्त्र, भूगोल से 20 नंबर और 15 नंबर अर्थशास्त्र। कुल मिलाकर हो जाएगा 75 नंबर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं
अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन के बारे में, या एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन जिस तरह हो पाएगा मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद।